तो आज की क्लास में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये फॉर्मूला याद रखना है इसके लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई क्या है यहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड। ए क्या है? एरिया वेक्टर। और थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है। अभी जो लास्ट क्लास में मैंने समझाया था, मान के चलो एक क्लोज्ड कोई भी हमारे पास सरफेस है, जैसे रूम, इस दीवार की, ऊपर नीचे, इन सब की जो एरिया वेक्टर क्या होगा? आउटसाइड और परपेंडिकुलर। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है। इसी के बेस पर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स के टाइप बता रहा हूं। जैसे बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इंपोर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस क्या रहेगी? ये सामने वाली। ठीक है। ये है जेड एक्सिस। ठीक है। और 11th में भी सीखा था आई कैप डायरेक्शन, जे एंड के कैप डायरेक्शन। कभी इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्म में लिखी हुई आए, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 500 न्यूटन पर कूलम, आई कैप। ये आई कैप का मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक। यहां अगर आता जे कैप तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती इस डायरेक्शन में ऊपर। के कैप बोर्ड से आप लोगों की तरफ। क्लियर है एक पॉइंट? तो कहीं ये ही चीज तब मिलेगी, आई कैप, जे कैप, के कैप। कितना आगे समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है? 500 न्यूटन पर कूलम। बट डायरेक्शन क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस। यहां तक क्लियर है? दूसरा, कोई कैसा भी सरफेस बना दे। फॉर एग्जांपल, मैं एक सिलिंड्रिकल सरफेस बनाता हूं, ये वाला। ठीक है। फेज नंबर 1, फेज नंबर 2, और जो राउंड शेप का है ये फेज नंबर 3। और इस सरफेस का एरिया दे दिया है मैंने, फॉर एग्जांपल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह के डायग्राम बने हुए हैं, ये दे दिया। दूसरे टाइप का, जैसे अभी मैं एक बार डायग्राम ही बना के बता देता हूं, या फिर जो हमने एक बना दिया क्यूब। क्यूब की डिस्टेंस ओरिजिन से 1 मीटर डिस्टेंस पर एक क्यूब रखा है, और क्यूब में भी जो लेंथ है वो कितनी आ रही है यहां पर? 1 मीटर। ठीक है। इसको हम 1 मीटर का ही रख लेते हैं। 1 मीटर सेंटीमीटर में भी हो सकती है, 20 सेंटीमीटर, जो भी है, अब ये गिवन होगा। ठीक है। 1 मीटर दूर रखा, 1 मीटर की इसकी क्या खुद की लेंथ, एक साइड। कितना आ रहा समझ में? तो इस तरह के न्यूमेरिकल में क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, जैसे यहां था, यहां पे मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दी, दोनों तरीके के पैरेलल में सिखा रहा हूं। जैसे 500 एक्स इन आई कैप डायरेक्शन न्यूटन पर कूलम। यहां पे इस तरह के न्यूमेरिकल में मैंने क्या मेंशन किया था? यहां एक्स, यहां पर एक्स मेंशन नहीं किया, तो ये वेरिएशन बताएगा। अब मैं सिखाता हूं इसे क्या फॉर्मूला, ये वाला।
ई ए कॉस थीटा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसी डायरेक्शन में अगर एरिया वेक्टर लें तो एंगल कितना आता है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ और डायरेक्शन है यहाँ एरिया वेक्टर की, तो ये एंगल कितना बनेगा? 180। इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ और डायरेक्शन है यहाँ एरिया वेक्टर की, तो ये कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। इन तीनों की वैल्यू याद रखना। cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0 और cos 180 की वैल्यू -1। इनका यूज होता है। इतना आ गया समझ में? अब जैसे ये आर्टिकल कितने फेस है क्यूब के? 6 फेसेस है। आई कैप का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये जो डायरेक्शन है, ये वाली जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से चलता जा रहा है, यहां निकल के आगे पहुंच गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स है। आई कैप का मतलब है ये, ठीक है। अब इसमें से मैं कुछ फेसेस के नाम दे देता हूं। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड टकरा रही है इस फेस का नाम दे दिया मैंने 1, जहां से निकल के जा रही है 2, ऊपर वाला 3, नीचे वाला 4, और जो दो बचे हुए हैं कौन कौन से? एक ये सामने का, एक पीछे। सबसे पीछे वाले का नाम दे दिया 5 और सामने वाले का नाम दे दिया। तो जैसे ये रूम है, ठीक है, मैंने नाम दिया आई कैप का मतलब ये 1 2 3 4 5 6। तो इसमें से कौन कौन सा फेस ऐसा है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलवाने में हेल्पफुल रहेगा, कॉन्ट्री करेगा? जहां पर एंगल की वैल्यू 0 और 180 में, वो हमारे पास काम की चीज है, ठीक है। जहां पर 90 डिग्री मिले वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, अगर मैं रूफ की बात करूं तो यहां पर फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी रूफ के लिए? नॉर्मली एंड आउट। तो रूफ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अप। और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये, तो ये एंगल बना 90 डिग्री। ऐसे फ्लोर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर। इस फेज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वही फिक्स, एरिया वेक्टर बाहर 90 डिग्री, और ऐसी है। तो 4 तो हो गए खत्म। अब बचे कौन से? 1। अगर मैं 2 की बात करूं, ध्यान देना, इस सेकंड वाले की बात करूं तो हमारे पास फॉर्मूला है। 2 के लिए बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड फेज क्या आएगा? ई ए कॉस थीटा। मैं एक बार ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, ई ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू कितनी है? ध्यान देना, इस पर थोड़ा ध्यान देना, इस पर फोकस करना थोड़ा सा। ई की वैल्यू है 500, लेकिन अब x की वैल्यू क्या रहेगी इस वाले फेज के लिए? x का मतलब है कि हम इस डायरेक्शन में कितने चले इस फेज तक पहुंचने के लिए। तो यहां से चले, पहले फेज तक पहुंचे 1 मीटर, दूसरे फेज तक पहुंचने के लिए कितना चले? फिर से 1 मीटर, 1 और 1 2। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। यहां ये समझ में आ गई बात? x की वैल्यू क्या आएगी यहां पर? 2। अगर मैं यहां देता 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तो क्या थे? 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते मीटर में। क्लियर हो रहा है? अच्छा, एरिया। अब इस फेस का एरिया कितना है? जब साइड है 1 मीटर तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है? 1 इंटू 1, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया को क्या लिख रहा हूं मैं यहां? 1 मीटर स्क्वायर। कॉस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा? 0 डिग्री है, 180 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस फेस का एरिया वेक्टर भी होता है। दोनों सेम साइड है तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। कर लोगे सो?
कितना हो जाएगा 1000 ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, सॉरी 5 सेकेंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया, cos जीरो की वैल्यू 1, तो 1 into 2 1000 यूनिट लगा ले, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है। अच्छा ये है सेकेंड फेज का फ्लक्स। अब बात करते हैं फर्स्ट फेज की। E1 ये φ1 फर्स्ट फेज की, E A cos थीटा, E की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, समझ के बताना। E की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 500, X की वैल्यू इस फेज तक पहुंचने के लिए 1, वेरी गुड। एरिया 1 into 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 आ गया। cos थीटा की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ और इस फेस का एरिया वेक्टर है यहाँ, नॉर्मली है आउटसाइड ये, तो ये एंगल कितना है 180, तो ये कितना आ जाएगा 500 into 1 into 1, ये तो हो गया 500 और 180 cos 180 -1, तो मैं यहां लगा रहा हूं माइनस का, यूनिट वही न्यूटन मीटर स्क्वायर पर फुल। अब देखो एक आ रहा प्लस में 1000, एक आ रहा माइनस में 500, तो टोटल नेट फ्लक्स क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, जो प्लस है प्लस, जो माइनस है माइनस, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा φ2 जो भी बड़ा है प्लस φ1 प्लस φ2 करेंगे, जो माइनस है माइनस प्लस है प्लस, तो आंसर आ गया 500 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। कोई डाउट, पक्का। सेम सिमिलर तरीके से इसको मुझे बताओ, फेज 1 और फेज 2 रेस्पॉन्सिबल रहेंगे किसके लिए, फ्लक्स निकालने के लिए। हरी बात समझ में। अब क्या होगा, चलो पहले मैं बात करता हूं φ1 की, या सेकंड की कर लेते हैं पहले, सेकंड फेज के लिए। थर्ड वाला क्या देगा, रिजल्ट 0, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड है आई कैप इधर, और इस फेज का नॉर्मल बनेगा ये इधर 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 90 डिग्री, cos 90 0, मैं उसको नहीं कर रहा हूं, थर्ड वाला खत्म। अब सेकंड वाले की वजह से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखूं, तो ये लिखा हुआ है E A cos थीटा, तो E की जगह क्या लिखा जाएगा बच्चों 500, क्या इस डिस्टेंस में यहां लिख देता हूं 1 मीटर, यहां भी लिख देता हूं 1 मीटर, फेज सेकंड के लिए 500 इंटू क्या आएगा, कुछ भी नहीं। यहां अगर वेरिएशन एक्स का देके रखता इस तरीके का तो हम कंसीडर करते, यहां एक्स है ही नहीं, उसने कह दिया कि 500 आई के मतलब सेम वैल्यू एवरीवेयर, क्या है इसकी वैल्यू सेम हर जगह, तो क्या आएगा ई की जगह आ गया 500, ठीक है, मल्टीप्लाई एरिया कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो और आसान बना देते हैं समझने के लिए, इसको मीटर स्क्वायर छोड़ो और इसको लगा दिया मैंने 0.25 मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसको कन्वर्ट करो मीटर स्क्वायर में, यूनिट कन्वर्जन सिखा रखी है तुम्हें, सेंटीमीटर का स्क्वायर कैसे चेंज करोगे, आता है ना समझ। अब मैं डायरेक्ट समझाने के लिए लिख रहा हूं 0.25 मीटर, ठीक है, हालांकि वैल्यू अलग आएगी जो मैं सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 10,000 आएगा, डिवाइड बाय 10,000 0.0025 मीटर स्क्वायर, ये बस नॉर्मली समझा। तो एरिया कितना आया 0.25 मीटर स्क्वायर। अच्छा cos थीटा, थीटा क्या आएगा सेकंड फेज के लिए 0 आएगा 180 आएगा, 0 cos 0 1, आंसर सेम। φ1 के लिए बताओ मुझे, फर्स्ट के लिए, ई की जगह क्या लिखा जाए सेम,
मल्टीप्लाई एरिया सेम कॉस 180। 180 का मतलब माइनस का 1, तो इसको हटाकर क्या लग जाएगा, माइनस का साइन, वैल्यू सेम। ये प्लस है ये माइनस है, आंसर क्या आया, एक प्लस एक माइनस, आंसर क्या आया, 0। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो पूछो। अच्छा देखो, सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल क्या होता है, इसमें जो फ्लक्स है हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन। और क्यू क्या है, टोटल चार्ज एनक्लोज इन ए सरफेस, याद रखना, टोटल चार्ज एनक्लोज इन ए सरफेस, मतलब रूम के अंदर कितना चार्ज है, बस फोकस रखो उसके ऊपर। बाहर क्या चार्ज है, डजंट मैटर, इसका कोई कैसा भी असर नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मैंने कोई इरेगुलर शेप का कोई सरफेस मतलब वो ले लिया कंटेनर, यहां पर एक चार्ज है फॉर एग्जांपल 5 कूलम, यहां चार्ज है -2 कूलम, यहां चार्ज है +3 कूलम, बाहर चार्ज है 4 कूलम, यहां चार्ज है -7 कूलम, 1 2 3 4 5, मैंने 5 चार्जेस का एक सिस्टम ले लिया। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ दिस सिस्टम, ऐसा न्यूमेरिकल, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ दिस सिस्टम, कितना होगा चार्ज, हम लोग क्या देखेंगे, फाइव इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू, अब देखो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस, बाहर क्या क्या चार्ज है इसका कोई कैसा भी असर नहीं, तो 5 कूलम और 3 कूलम कितना हो गया, 8, 8 -2 6 कूलम अपॉन एप्सिलॉन, आंसर क्लियर है। और सॉल्व करना है, अगर कूलम में गिवन है तो सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म में होता तो कोई जरूरत नहीं थी। जैसे 6 अपॉन एप्सिलॉन की वैल्यू पता तुम्हें 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसको जो भी सॉल्व करके आएगा वो हमारे पास क्या रहेगा, फ्लक्स। अगर ये रहता 5Q -2Q 3Q, ये Q होते तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 6Q बाय एप्सिलॉन, खत्म क्वेश्चन। टाइप समझ में आ गया। अब देखो इसकी लैंग्वेज तोड़ के किस तरह का न्यूमेरिकल आता है, इफ चार्जेस, ध्यान देना, इफ चार्जेस आर प्लेस्ड, इफ चार्जेस +4Q एंड -1Q are placed at 3A, 0 and 6A, 0 positions, ठीक है, दो चार्ज के वन है, इनकी पोजीशन दे दी है, ऑन स्फीयर हैव रेडियस 4A, रेडियस कितनी दे दी, 4A, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है 4A, ठीक है, लैंग्वेज की फॉर्म में ही बता रहा हूं मैं, हो सकता है वर्ड से इधर उधर हो रहे हो, लेकिन समझने से, एक स्फीयर है जिसकी जो रेडियस है वो कितनी बेटा, 4A, और इन पोजीशंस पे हमारी चार्ज रखी, तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ दिस सिस्टम। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर बनाओ इस तरह का, हमें पता रहनी चाहिए
कि यहां से यहां जो ये डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 है। जो हमारे पास 4Q चार्ज रखा है वो कहां रखा है, 3A, 0 मीन्स एक्स एक्सिस के अलोंग 3A, 3 होगा यहाँ, तो यहाँ पर चार्ज रखा कितना, 4Q। और 6A, 0 इस पर रखा है माइनस का 1Q, 4 यहाँ तो 5 6, यहां पर रखा है कितना, माइनस का 1Q। ठीक है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस सिस्टम, तो आंसर क्या आएगा, फाई ई इक्वल टू क्या आएगा, 4Q माइनस 1Q, कितना हो गया, कितना लोगे, स्फीयर के इनसाइड वाला कंसीडर करोगे, बाहर वाला कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कितना आ जाएगा आंसर, 4Q बाय एफ। अगर ये कूलाम में होता तो सॉल्व कर लेते, क्यू की वैल्यू गिवन हो तो सॉल्व कर लेते हैं। इतना आगे समझ लो, वैल्यू दे सकता है, चार्ज रखा है माइनस प्लस का 5Q एट पोजीशन 2A, 3A, ये कहां होगी पोजीशन 2A, 3A, यहां से यहां चले 2A, यहां से यहां चले 3A, तो कहीं ना कहीं यहां पर पड़ा होगा ये चार्ज प्लस का 5Q। यस और नो, स्फीयर के अंदर आ रहा है, तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स, टोटल चार्ज कितना हो गया, 9Q बाई एप्सिलॉन। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9Q बाई, समझ में आ रही होगी ये चीजें, क्लियर है। अच्छा देखो नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल, जैसे एक चार्ज पार्टिकल, ये एक क्यूब है, जैसे रूम है, रूम के बीच में एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, रूम के बीच में एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है क्यूब, ठीक है। बेस समझना इस क्वेश्चन का थोड़ा डिफरेंट है। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस सिस्टम, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस सिस्टम, क्या होगा, जल्दी बोलो, क्यू बाय एप्सिलॉन, स्फीयर के अंदर कितना चार्ज, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अगर फेसेस के बेस पर क्वेश्चन बने तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम 6Q बाय 6 एप्सिलॉन, समझने के लिए, इस टाइप के न्यूमेरिकल को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल, रिजल्ट वही रहना। अगर इसमें से 5 फेसेस मैंने हटा दिए, फ्लोर को ही रहने दिया, फ्लोर को ही रहने दिया, जैसे ये फ्लोर है नीचे वाला, इसको रहने दिया, चार्ज वहीं की वहीं रखा हुआ है। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ दिस सिस्टम ड्यू टू वन फेस, ऐसा नाम लिखा आता है, ऐसा लैंग्वेज आती है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ड्यू टू वन फेस, तो क्या आंसर आएगा, Q बाय 6 एप्सिलॉन। एक फेस है तो, दो फेस होते तो, तीन फेस होते तो, चार होते तो, 5 होते तो, और 6 के 6 होते तो, फिर से हुई। बस तुम ये देखना कि कितने फेस गिवन है, उसी से डिवाइड कर दो, क्लियर है। एक क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6, अपॉन में 6 लिख दिया हमने। मैंने पूछा ड्यू टू वन फेस, 1/6, दो फेस 6 के 6, पूरा ही क्यूब बंद था, 6/6 रिजल्ट। एक टाइप का ये समझ में आ गया, क्लियर है। दूसरा ये है, मान के चलो ये क्यूब है, रूम अपना, मैं सिंपल सा बना रहा हूं, ये क्यूब है, एक चार्ज पार्टिकल रूफ में ऐसे रखा हुआ है, आधा ऊपर आधा नीचे, ये चार्ज पार्टिकल है क्यू, ये चार्ज पार्टिकल है क्यू, समझ रहे ध्यान से। अब जैसे ये था, बाहर का दिखाई दे रहा है, अंदर का दिखाई नहीं दे रहा, ये फेस समझ रहे हो, क्यू चार्ज है,
छत पे बीचों बीच में एक फुटबॉल की तरह रखा हुआ है, हेमिस्फीयर नीचे दिखाई दे रहा है, हेमिस्फीयर ऊपर दिखाई दे रहा है, उस तरीके से। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस सिस्टम? जितना चार्ज क्यूब के अंदर आए बस उस पर ध्यान दो, खत्म। कितना चार्ज दिखाई दे रहा है? हाफ। आंसर क्या आ जाएगा? फ्लक्स। ये तो है चार्ज क्यू बाई टू, चार्ज पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट, मतलब चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर किसका आ गया? फ्लक्स का, इस सिस्टम में। ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस फेस पर चार्ज रखा हुआ है, आधा अंदर आधा बाहर। आंसर सेम। किसी भी फेस पर रख लो, किसी भी वॉल पर रख लो, आंसर क्या रहना है इसका? सेम। चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा और, थोड़ा सा और चेंज करता हूं, थोड़ा इमेजिनरी पावर बढ़ाना। अब मैंने इसी इसी बॉल को एक कोने पे रखा, इस कॉर्नर पे, इस बॉल को इस कॉर्नर पे रख रहा हूं। अब बताओ नेट फ्लक्स क्या होगा? आराम से सोचो कि रूम के अंदर उस स्फीयर का कितना हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। जितना पार्ट दिखाई दे रहा होगा वो इसका आंसर होगा, क्यू बाई फोर। पक्का? और सोच लो। अच्छा ठीक है, तुम्हारे कहने से मैं लिख देता हूं, क्यू बाई फोर पार्ट दिखाई दे रहा होगा कॉर्नर का हिस्सा। अगर इसी बॉल को, एक स्फेयर बॉल के चल रहा हूं मैं, चार्ज को एक एज उस पर रख दिया जाए, अब तक रखा था फेस पर, आधा अंदर आधा बाहर, अब इसको उठाकर ले गए, जो एज है कॉर्नर पे नहीं, इस कॉर्नर और उस कॉर्नर के बीच में जो एज है वहां पर रख दिया, कितना हिस्सा तो बाहर गया होगा, कितना अंदर आया होगा, बताओ। मतलब जो ये है, ये हिस्सा, ये वाला है, अब मैंने बना दिया ये कि ये कितना पार्ट दिखाई दे रहा होगा और ये बाहर कितना होगा। इमेजिनरी पावर चलेगी इसमें, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं ये चीजें। इस केस में कितना दिखाई दे रहा होगा? इस केस क्यू बाई फोर, चौथा हिस्सा। अगर यहां क्यू बाई फोर है, क्या यहां भी क्यू बाई फोर होगा? इस कॉर्नर वाला, ये जो हिस्सा है अंदर अंदर का, ये कितना होगा? कितना होगा? क्यू बाई एट। कितना? आठवां हिस्सा। ये था क्यू बाई फोर। तुम्हें ये चीज क्लियर? बताओ, हो गया? तो एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसे मैंने यहां स्फीयर लिया, देखो एक सेल है, स्फेरिकल सेल, जिसकी इनर रेडियस है R1, आउटर रेडियस है R2। चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है Q, बाहर रखा हुआ है कैपिटल Q। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट फर्स्ट? Q कितना लिखूं फर्स्ट पे? फर्स्ट पे Q कितना आना चाहिए जो अभी समझाया उसके अकॉर्डिंग? सेंटर पे है Q, यहां कितना आना चाहिए? माइनस का Q। तो हमारे पास चार्ज की जगह क्या लिख दूं? माइनस का Q। इनर जो सरफेस है उसकी वैल्यू क्या होगी? स्फीयर का सरफेस क्या होता है? सरफेस एरिया 4 पाई R²। 4 पाई, रेडियस कितनी है? R1। आ गया समझ में? आ गया समझ में? माइनस का क्यू क्यों आया? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मुझे सेकंड का आंसर दो जल्दी। चार्ज कितना आ जाएगा? माइनस का क्यू यहां गया, यहां कितना आ जाएगा जनरेट होगा? प्लस का क्यू। तो Q ऑलरेडी था, ये Q और आ चुका है, तो Q प्लस Q आया है समझ में? बट सरफेस क्या होगा? 4 पाई, कितना रेडियस है?
R2 इसका क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। जितना आता चला जाए टोटल चार्ज अपॉन में सरफेस। ओके